जय हिंद दोस्तों। आज अपनी हिस्ट्री की क्लास होगी और आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों में चर्चा कर रहे होंगे। तो बिना देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की सीरीज। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? यानी इससे पहले 4 अनुव्रत सिद्धांत थे: सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह जोड़ने वाले 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे। अब ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। याद रखना है, ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा। तो अब अणुव्रत के सिद्धांत कितने हो गए? 5। पहले कितने थे? 4। 5 यानी कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। जैन सभा जिसमें 5वीं 6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों का 5वीं 6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था, कहां पर आयोजित की गई? वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो याद रखना, देवर्षि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। निम्नलिखित खगोलविदों में से कौन अवंती का निवासी था? खगोलविदों में से कौन अवंती का निवासी था? तो याद रखना है, बरामिहिर ये अवंती के निवासी थे और ये महान गणितज्ञ थे। ये क्या थे? महान गणितज्ञ थे। और अवंती की 2 राजधानियां थी। जब मगध पढ़ते हैं महाजनपद काल, उसमें एक अवंती पढ़ते हैं हम लोग महाजनपद, और उसकी 2 राजधानियां थी। एक थी उज्जैनी जो उत्तरी राजधानी, और एक थी दक्षिणी राजधानी महिष्मती। ठीक, तो बरामिहिर थे खगोलविद जो अवंती के निवासी थे, और ये क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। ठीक, और इनकी अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में, तो अक्सर आपको देखने को मिलती है पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है? तो याद रखना है, बरामिहिर की है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? तो जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है ए नंबर, आचरांक सूत्र। ठीक, कालिका पुराण, भद्रबाहु चरित, इसमें जैन धर्म की बातें हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाओं एवं जीवन का उल्लेख मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। ठीक, भगवती सूत्र किसके द्वारा रचित है? तो जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। और इसी भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म का कौन सा? भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। तो इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, भद्रबाहु द्वारा रचित मानी जाती है। अगले प्रश्न पे चले। कुछ दर्शन है और उन दर्शनों के जानकार या वो दर्शन किससे संबंधित है वो बताना है। ठीक, वैशेषिकी, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। ठीक, तो देखो, योग दर्शन तो आपको पता है किससे? पतंजलि से है। योग दर्शन तो पतंजलि से माना जाता है। ठीक है, वैशेषिकी दर्शन माना जाता है कणाद से। ठीक, न्याय दर्शन माना जाता है गौतम से, और सांख्य दर्शन कपिल से। ठीक, तो ये दर्शन हो गए। इन दर्शनों को आप जरूर करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर या तो कभी कभी एक दर्शन लेके केवल एक, और फिर प्रश्न पूछ देता है कि वैशेषिकी के कौन है या योग दर्शन के कौन है प्रवर्तक, या कभी कभी आपको ऐसे भी प्रश्न सुमेलित करने में भी रख देता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। नीचे कूट है, कूट के अनुसार आप देख लोगे। अगला प्रश्न है कि कुछ तीर्थंकर हैं और इन तीर्थंकरों का क्या चिन्ह रहा है, उस चिन्ह के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो, महावीर स्वामी का क्या था? तो महावीर स्वामी का था सिंह। ठीक, पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प। शांतिनाथ का क्या था? मृग। मल्लीनाथ का क्या था? जल कलश। ठीक, तो ये
कूट है, ये कूट आप मिला लोगे और नीचे प्रश्न कूट के अनुसार आंसर दे दोगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक युग्म जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। कह रहा है ऋषभदेव का निर्माण स्थान अष्टापद, बिल्कुल सही है। वासुपूज का संवेद नहीं, वासुपूज का संवेद नहीं है। वासुपूज का है चंपापुरी। वासुपूज का क्या है दोस्तों? चंपापुरी। ये गलत हो गया। नेमिनाथ का उर्जंत और महावीर स्वामी का पावापुरी, बिल्कुल सही है। ठीक, तो कौन सा गलत हो गया? बी नंबर इनकरेक्ट माना जाएगा। इसका कौन है? चंपापुरी। अगला प्रश्न, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? आस्तिक यानी मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले यानी वेदों को मानने वाले। नास्तिक ईश्वर या वेदों को ना मानने वाले, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक। ये क्या है? ये नास्तिक है। आस्तिक की बात करें, योग दर्शन, शाक्त दर्शन या उपनिषद या वेदांत, ये कैसे हैं? आस्तिक हैं। तो क्या कहता है कि वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक है? केवल सी नंबर विभेदक है। यानी जो आस्तिक हैं वो वेदों को मानते हैं, जो नास्तिक वो वेदों को नहीं मानते। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतः कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? यानी जो कर्म होगा वो आपको इसी जन्म में, जब तक आप जीवित हो तब तक आपको मिल जाएगा। ये कथन कहा है अजीत केशकमलिन ने। केशक को केश कमलिन, अजीत केश कमलिन। ये नंबर याद रखोगे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के संस्थापक में दो लोगों का नाम आएगा। कभी आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक तो आपको महावीर स्वामी करना है, और जब पूछता केवल संस्थापक तो ऋषभदेव करना है। इन्हीं ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी, यानी ऋषभदेव पहले तीर्थंकर रहे, अरिष्टिनेमी 22वें तीर्थंकर रहे। इन दोनों लोगों का उल्लेख वेदों में मिलता है, वेदों के मंत्रों में मिलता है। ठीक, तो याद रखना ऋषभदेव को कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो संस्थापक कौन रहे? तो ऋषभदेव संस्थापक रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। इसके लिए क्या होगा कि आपको जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वो 24 तीर्थंकर याद रखने होंगे। ठीक, तो एक शार्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें कुछ विशेष दर्शन और 24 तीर्थंकर इनकी बात करेंगे। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कर श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो मल्लीनाथ को कहा जाता महिला तीर्थंकर, और ये कौन? 19 नंबर की थी। अगर हम बात करें सुमित की, सुमितनाथ, तो ये 5वें नंबर के थे। सुमितनाथ 5वें नंबर के थे। अगर हम बात करें शांतिनाथ तो ये 15वें नंबर के थे। शांतिनाथ 15वें नंबर के थे। ठीक, अगर हम लोग शांतिनाथ 16वें नंबर के थे। शांतिनाथ 16वें नंबर के थे। अरिष्टिनेमी, और इन्हीं को कहा जाता है, अरिष्टिनेमी को नेमिनाथ। अरिष्टिनेमी को क्या कहा जाता है? नेमिनाथ। तो ये 22वें नंबर के थे। तो मल्लीनाथ श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ महिला थी, जबकि जो दिगंबर परंपरा के हैं वो ये नहीं मानते। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, नेमिनाथ यानी अरिष्टिनेमी संबंधित हैं कृष्ण से। हमने कहा कि एक ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी का उल्लेख वेदों के मंत्रों में मिलता है, तो इनका संबंध बता दिया जाता है। भगवत पुराण, विष्णु पुराण हम लोगों ने देखी है, भगवत पुराण देखी है, उनसे संबंधित है, तो कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, तो याद रखना चातुर्याम से। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं वो चातुर्य नाम से जानी जाती हैं। वो पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म का है। पंच
महाव्रत अर्वुद सिद्धांत जैन धर्म का है। सत्य, अहिंसा, आस्तिक और अपरिग्रह। त्रिरत्न की बात करता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, ये किसके हैं? त्रिरत्न जैन धर्म के हैं। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी महावीर का दामाद। और महावीर का दामाद कौन? उनकी पुत्री का पति। पुत्री कौन? पुत्री का नाम पिदर्शिका, उनका पति जमाली। तो महावीर स्वामी का उसी पिदर्शिका को अणोज्या भी कहा जाता है, कहीं अणोज्या मिल जाता है, या पिदर्शिका याद रखोगे। उन्हीं का पति जमाली, जमाली महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था। अगले प्रश्न में चले हम लोग। महावीर के मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसने जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? तो याद लिखना आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन जैन धर्म, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मन को जैन धर्म का प्रमुख माना जाता है। अगला प्रश्न, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो सत्य के अनेकांत सिद्धांत जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। त्रिरत्न, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान। सम्यक धारणा यानी दर्शन की बात करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म की महिमा है, अर्थात सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? तो बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है काल। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? संलेखना या संथारा एक ही चीज है। ये क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। यानी जो जैन मुनि होते हैं वो देखोगे आप, कभी डालना यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे, संलेखना या संथारा, तो आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों के साथ साथ कलिंग शासक खारवेल का भी संरक्षण प्राप्त था। तो दोनों याद रखें, राष्ट्रकूटों का भी प्राप्त था और कलिंग शासक खारवेल का भी प्राप्त था। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो कलिंग शासक खारवेल। डी नंबर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्स में सम्मिलित नहीं किया गया? तो अनंत चतुष्स में सम्मिलित अनंत शांति नहीं किया गया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत काम, ये चतुष्ट अनंत में सम्मिलित है। अनंत शांति ये उसमें सम्मिलित नहीं है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सजित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो वो अवस्था कहलाती है निर्जरा। वो क्या कहलाती है? निर्जरा। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वोत्तम किस संगीति के अंतर्गत किया गया? तो वल्लभी। वल्लभी में होती है। 5वीं-6वीं सदी के आसपास देवर्षि क्षमा श्रवण द्वारा दक्षता की जाती है, तब जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन किया गया। अगला प्रश्न, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो प्रारंभिक जैन जो साहित्य है वो अर्धमागधी भाषा में है। बौद्ध धर्म से पहले का धर्म है जैन धर्म, यानी गौतम बुद्ध का जन्म महावीर स्वामी से बाद में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी के आसपास बताया जाता है और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसी के आसपास का माना जाता है। अगला प्रश्न, कूर्चक एक संप्रदाय था। कूर्चक की बात करें, यापनी की बात करें, या अनेकांतवाद की बात करें, या स्फुटक की बात करें, ये तीनों के तीनों, चारों के चारों संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित माने जाते हैं। जिसमें यापनी जरूर याद रखना। यापनी किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कूर्चक जैन धर्म से। अगले प्रश्न पे चलें। यापनी आ गया प्रश्न, यापनी संघ किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला स्थित है। तो श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के मैसूर, कर्नाटक के मैसूर जिले में श्रवणबेलगोला स्थित है। इस श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु और जो
मौर्य वंशी शासक चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना पद्धति द्वारा भद्रबाहु के संरक्षण में प्राण त्याग करते हैं। ये वही श्रवणबेलगोला है जहाँ पे ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जिसमें प्रत्येक 12 वर्षों के बाद दूध से अभिषेक किया जाता है। ठीक, तो याद रखना है। और इसको किसने बनवाया था? तो गंगराज चतुर्थ के मंत्री चामुंडा राव ने बनवाया था। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो प्रभासगिरी यूपी के कौशाम्बी से संबंधित है, और ये कौशाम्बी किससे संबंधित है? जैन तीर्थंकरों से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की, वही गोमतेश्वर जो हमने कहा बाहुबली ऋषभदेव के पुत्र, वही गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? तो गंगराव के सेनापति मंत्री चामुंडा राव ने स्थापित की। तो ए नंबर करेक्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ इनकी मृत्यु होती है? तो मृत्यु पावापुरी में होती है। कहाँ होती है? पावापुरी में होती है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे कैवलीन कहा जाता है। कैवल्य में लीन यानी कैवलीन। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है? तो ऋजपालका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, यानी जैन मत में क्या है कि सृष्टि में कभी या पृथ्वी में कभी प्रलय नहीं हुआ ना होगा, ये एक विधान है जो चलता रहेगा, यानी सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सृष्टि की जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की जो रचना है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ जो निरंतर चलती रहेगी, चलता रहेगा। अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? यानी वो नहीं मानता कि कभी भी जो सृष्टि है में कभी कोई विनाश होगा, सृष्टि कभी खत्म होगी, ऐसा नहीं मानता। न मानने वाला धर्म है जैन धर्म। ठीक, अगला प्रश्न। और जबकि ज़्यादातर हम लोग हिंदू धर्म में बात करें या अन्य धर्मों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एक प्रलय होगी जो जल प्रलय होगी, जिससे पूरी की पूरी धरती एक बार फिर या पुनः जलमग्न हो जाएगी और विनाश हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो याद रखना है जैन धर्म से ही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। सी नंबर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा, ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म का भाग नहीं है। सूत्रकृतांग, आचारांग सूत्र, बृहत्कृत कल्प सूत्र, ये तीनों के तीनों जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन सभ्यता में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म की जो पहली सभा संगीति होती है पाटलिपुत्र में होती है, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र करते हैं। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो इसमें क्या होता है कि जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर में भद्रबाहु, श्वेतांबर में स्थूलभद्र। ठीक, तो याद रखना क्या प्रश्न है कि विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक तो स्थूलभद्र। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? यानी श्वेतांबर जो जैन धर्म की शाखा है श्वेतांबर, उसका आगम होता है और उसी में दिगंबर का आगम होगा। तो वो होती है पहली, और कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 BC के आसपास, और अध्यक्षता स्थूलभद्र करता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी। यानी जो महावीर की माता थी लिच्छवी,
महावीर की माता लिच्छवी वंश की चेतक की पुत्री न थी, बहन थी। चेतक की क्या थी? बहन थी। ठीक, अगले प्रश्न पे अगला कथन, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल थी, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु याद रखना है संवेद पर्वत में होती है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत जो झारखंड में पड़ता है, और मृत्यु भी कहाँ होती है? संवेद पर्वत। तो संवेद पर्वत भी जैन तीर्थंकरों के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो कौन से लास्ट के दोनों सही है? 2 और 3 सही है, पहला गलत है। कोड ऑप्शन के अनुसार सी नंबर करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रथम प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। नहीं, जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती, चूंकि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ होता है? तो पावापुरी में होता है। और ये कहाँ है? ये कर्नाटक, मैसूर। पावापुरी कहाँ है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, बिहार कुशीनगर का बॉर्डर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। भारत कथन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। बिल्कुल बनाए गए। होलसेल मंदिर शिव को समर्पित है। बिल्कुल, कर्नाटक में होलसेल मंदिर है जो शिव को समर्पित है। तो लास्ट के तीनों सही हैं, पहला वाला गलत है। तो कौन सा गलत कर रहा है? सही नहीं है, तो ए नंबर सही नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो जैन और बौद्धियों दोनों की प्रसिद्ध है कौशाम्बी। प्रयागराज से मिलता जिला है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों ने किया। आजीवक संप्रदाय जैन धर्म के ही समकालीन संप्रदाय रहा। और जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक रहे, आजीवक धर्म के जो संस्थापक रहे, वो महावीर स्वामी के अच्छे दोस्त और शिष्य थे। नाम था मोगलीपुत गोसाल। महावीर से विरोध होने के बाद उन्होंने एक आजीवक धर्म की स्थापना की। और बराबर की पहाड़ियां आजीवक धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। संस्थापक मोगलीपुत गोसाल। ठीक, और ये क्या है? भाग्य पर विश्वास करता है। अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो याद रखना, ये आजीवक संप्रदाय के लोगों ने किया, भाग्य पर विश्वास किया। अगले प्रश्न पे चले। संभवतः आज के अपने प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और अगर हम लोग बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में आपको महावीर स्वामी से संबंधित जितने भी प्रश्न मिले हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा। हालांकि जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।